मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। मेरे प्यारे छात्रों, ये क्लास 6 to 8 के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। रुक्मणी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है। मेरे प्यारे छात्रों, सोशल साइंस, इसमें टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है। ये 52 प्रैक्टिस सेट क्या बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 की। किसकी बात करेंगे? प्रैक्टिस सेट 6 की। इससे पहले आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। ये सब्जेक्ट क्या होगा? तो ये सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है, ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए है। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले आप लोगों को हम 5 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बना हुआ है। आप वहां से जाके पांचों जो है वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि जो भी छात्र इसकी तैयारी करे उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना प्रैक्टिस सेट कर सके। उन छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार से हमारी हर कोशिश रहती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे और आप पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये पीडीएफ जो है इसका हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए इस वीडियो के अंत में कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कुछ लगा। तो जो भी कुछ आपको लगेगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आपका सॉल्यूशन कर सकें। जिससे अगर आपको लग रहा है कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हम उसको जल्द से जल्द कर सकें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा 111 से यहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन पहला है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा 1985 ईस्वी में 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून लाया था। दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लाया गया था। दल बदल कानून 1985 में लाया गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। दल बदल कानून को जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। उत्पादन आवृत्ति में सुधार,
ये सही होगा। वितरण या श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति, ये भी बात सही है। तकनीकी उन्नयन, ये भी बात सही है। 1, 2 और 3 तीनों बात जब सही है तो मेरा आंसर उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर ले होना चाहिए, ठीक, उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 116 नंबर। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। विचार विमर्श की शुरुआत की थी, कब की थी? तो दिसंबर 1946 में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है तो वर्तमान में 395 है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भागों की संख्या पूछे, भागों की संख्या वर्तमान में तो 25 है। कितना है? 25 है वर्तमान में। संविधान में अनुसूची की संख्या अगर आपसे पूछे कि संख्या तो वो है 12। ठीक है, कितना है? 12। ये सब वर्तमान में भी ये दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 118 नंबर। 118 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 119 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? विदेशी शासक का आक्रमण। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 120 नंबर मेरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और लागू किया गया कब? तो लागू किया गया संविधान 26 जनवरी
1950 को, ठीक है। इस दिन बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था, और इस दिन से 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे अगर पूछे आपसे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनने में, यानी लागू करने में, निर्माण करने में, ठीक है। आइएगा 121 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संघ संविधान समिति के, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर थे, अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। झंडा समिति का जेबी कृपलानी जो था वह झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? विशेष उपबंध हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5वीं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर आधारित नहीं है, ठीक है, आधारित नहीं है। भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ते। 124 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 ए में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 125 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 338 ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 126 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? राष्ट्रपति पद पर बने रहे। सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और उपराष्ट्रपति भी बने रहे लगातार 2 बार, वो कौन थे? तो एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन थे, जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। ये भी 2 कार्यकाल के लिए और ये उपराष्ट्रपति भी 2 कार्यकाल के लिए। उपराष्ट्रपति। एक 128 में मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की
अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। 1 माह के भीतर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा है, यह बात है। 3 प्रकार के आपातकाल की बात है, ठीक है। पहला आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है, ये भी एक प्रकार का आपातकाल है, ठीक है। ये अनुच्छेद 356 के अधीन है। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाए जाते हैं, 356 के तहत। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, ठीक है। और वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपात अगर पूछे तो भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ, ठीक है। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, ठीक है। ये राष्ट्रीय आपात जो है भारत में 3 बार लागू हो चुका है। कितने बार? 3 बार। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आपात तो भारत में 3 बार लागू किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसके दोनों सदनों की बैठकों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 130 संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 132 नंबर। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? सही उत्तर यूगोस्लाविया को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूगोस्लाविया को। 133 नंबर। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति यूएसए में पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 धाराएं हैं। कितनी है? 111 धाराएं एवं 19 जो है अध्याय है, ठीक है। 111 धाराएं
एवं 19 अध्याय हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 2 में, चार्टर की धारा 2 में, धारा 2 में, ये जो धारा है इसी के धारा 2 में मौलिक सिद्धांत का, मौलिक सिद्धांत का समावेश, मौलिक सिद्धांत का समावेश किया गया है, जिसमें कुल 7 सिद्धांत ये जो यहाँ बताए गए हैं वो कुल 7 सिद्धांत है। ठीक है, तो 7 सिद्धांत क्या क्या है हम आपको सिर्फ बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए पहला क्या है, पहला सिद्धांत कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत आपको कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हल। ठीक है, तीसरा सिद्धांत आपका है राष्ट्रों का आत्म निर्णय का अधिकार। चौथा सिद्धांत है आपका सामाजिक आर्थिक सहयोग। पांचवा सिद्धांत आपका कह रहा है उन देशों में भी शांति सुरक्षा जो इसका सदस्य न हो। छठा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य नहीं। सातवां सिद्धांत है इसका हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान। ये 7 सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। कौन सा समिति था? राम नंदन समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्तमान में क्रीमी लेयर के लिए अगर कितना तक का जो इनकम आए तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में 8 लाख रुपए है। ठीक है, मंडल आयोग पर अगस्त 1990 में ओबीसी आरक्षण 27% दिया गया। किसके? तो मंडल आयोग। ठीक है, 1990 में ओबीसी आरक्षण 27% दिया गया। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1942 को, 1 जनवरी 1942 को किया था मंडल आयोग का गठन। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसे? 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, 1953 में, 1 सेकंड थोड़ा छोटा और कर ले, 137। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर के, काका कालेलकर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में मेरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार ये होना चाहिए। सत्ता में धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी सही है। लोकतंत्र शासन की सीमाओं को कार्यप्रणाली में सुधार करना, ये तो सही है। ये तीनों बातें यहाँ सही है। तो कौन सी चुनौती नहीं है? ये नहीं, कौन सी चुनौती है अगर ये दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं की जगह अगर होता है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, सही है। आर्थिक असमानता कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, ये बात भी सही है। विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये बात भी सही है। तीनों होना चाहिए। जब सब कुछ हो जाएगा तो लोकतंत्र में कुछ सफलता मिल जाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट
आंसर। सही उत्तर मेरा क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। 140 नंबर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव, ये तो गलत है। आर्थिक असमानता का अभाव, असमानता का अभाव, ये बात भी गलत है। निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, ये सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 41 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, यानी सुविधा के अनुसार करता है? के.टी. शाह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। के.टी. शाह ने अनुच्छेद 36 से 51 के बीच भाग 4 के अधीन जो निर्देश दिए गए उसे लागू करने का प्रावधान न्यायालय में नहीं है, इस कारण कहा था। 36 से 51 के बीच जो भी प्रावधान दिया गया भाग 4 में, उसे लागू करने का प्रावधान न्यायालय में नहीं है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय दी गई है? तो समय दी गई 6 महीना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन, प्रकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? कौन सम्मिलित किए जाते हैं प्रकलन समिति में? लोकसभा के 30 सदस्य। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144, युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था, कौन था? विल्फ्रेडो पैरेटो, फ्रेडरिक नीत्शे, हिटलर, कौन है? तो ये सभी है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक से अधिक हो जाएगा। संरचनात्मक हिंसा के रूप में परंपरागत जाति व्यवस्था, प्रतिसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, ये सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का सरोकार किस विषय से है? किस विषय से है? तो ये जो है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कौन करता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। सही उत्तर पहला और दूसरा हो जाए। पहला दूसरा का मिला ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केवल 1 और 2 सही होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 में, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोग के एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देंगे। ये रुक्मणी का खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग को दूसरे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट देंगे।
और आपके एग्जाम तक आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को मेरे चैनल पर आप लोगों को पता है 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है? कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 149 नंबर, जो मेरा मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, आप लोग को चुनना है और बता देना है कौन सा आंसर कौन सा होगा। तब संविधान के अनुच्छेद है और एक तो उसका विषय है, किस अनुच्छेद में कौन सा विषय है। अनुच्छेद 40 क्या होगा? अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत का गठन। दूसरा क्या कर आपका अनुच्छेद 41 का संबंध काम करने का अधिकार, सबका सामने दिया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। यहाँ जो दिया हुआ है सब एक दूसरे के सामने दिया हुआ है, कोई दूसरे आपका मैच करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना। अनुच्छेद 40 किससे समझते हैं? तो ग्राम पंचायत के गठन से। 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो देखिएगा 1 का ए, बी, सी, डी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। हाँ, ये होते हैं राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य नहीं, ये नहीं होते हैं। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। हाँ, ये होते हैं। तीसरा होते हैं, पहला तीसरा। दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे। 1, 3, 4। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन पॉलिटी का दिया है, जो क्लास 6 to 8 के प्रैक्टिस सेट का है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक बात आप लोग को और बता दें, सबसे जरूरी बात कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कुछ पूछना हो या कुछ भी आप लोग तो फीडबैक जो है, या कुछ और भी आपकी कोई क्यूरीज हो किसी सेट से रिलेटेड किसी से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।